नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कॉलम 1 में दिए गए स्थानों को कॉलम सेकेंड में दिए गए प्रतिक्रियाओं से सुमेलित कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही जोड़े को चुनिए। क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना, तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रकाश अभिक्रिया। क्या होगा, प्रकाश अभिक्रिया। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है तो अंधकार अभिक्रिया। क्या होगा, अंधकार अभिक्रिया। साइटोप्लाज्मा होगा तो ये होगा ग्लाइकोलिसिस। क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है तो ये होता है किसमें, क्रेब्स चक में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक में जो अंतर है, ग्लाइकोलिसिस अनऑक्सीश्वसन प्रक्रिया है, जबकि क्रेब्स चक जो है वो ऑक्सीश्वसन प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में होता है, जबकि क्रेब्स चक में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलिसिस में कम ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्रेब्स चक में उस ऊर्जा का उत्पादन होता है क्रेब्स चक्र में। अगला प्रश्न है कि रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर क्या होता है। रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 से 100 mg/100 ml रुधिर पे। अगला है विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत निम्न में से कौन है। विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत निम्न में कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बकरी का लीवर एवं स्पाइरुलिना। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसकी कमी से रक्त अल्पता होता है, इसके लिए मुख्यतः कोबाल्ट जिम्मेदार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द डॉक्टर टर्म निम्न में कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसोमिनिया। क्या है, इंसोमिनिया। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द जो टर्म है वो क्या है, इंसोमिनिया है। इंसोमिनिया के लक्षण है कि रात में ठीक तरह से नींद नहीं आना, रात में सोना कम और ज़्यादा जागना या बार बार नींद खुलना, नियमित कामों को ठीक से नहीं कर पाना, हमेशा थका हुआ महसूस करना। अगला है एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो निम्न में क्या बताता है। एमनियोसेंटेसिस, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण के लिंग को। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। एमनियोसेंटेसिस एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका इस्तेमाल आनुवंशिक स्वास्थ्य स्थितियों की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस करने का सबसे आम कारण यह जानना होता है कि शिशु कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतौंधी। रतौंधी जो है वो आनुवंशिक रोग नहीं है। रतौंधी रात में देखने पर परेशानी आती है क्योंकि क्षण कोशिकाओं में उपापचय की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 21 की त्रिगुण शुद्धता किसके लिए उत्तरदायी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाउन सिंड्रोम के लिए। डाउन सिंड्रोम में XO के साथ जो होता है शिशु पैदा होता है। अगला है प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट पर एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो वोल्ट पर एम्पियर। R बराबर होता है V/I। V को हम वोल्ट लिख सकते हैं और I को एम्पियर, तो ये वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 42 है तो भाज्य क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा 6 गुना 42 बराबर 252। तो भागफल बराबर हो जाएगा, भागफल बराबर भाजक बटा 12, 252 बटा 12 बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ से हम भाज्य निकाल देंगे। भाज्य बराबर होता है क्या फार्मूला, भाजक गुना भागफल अब प्लस शेष होता है। भाजक कितना है 252, भागफल 21 और शेष जो है वो 42। जब पूरा गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5334। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 संख्याओं का औसत 68.5 है। पहली 4 संख्याओं का जो है औसत तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्रमशः 63.5 और 72 है। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो चौथी संख्या बराबर हो जाएगा कौन सा, तो 4 गुना 63.5 प्लस 7 गुना 72 माइनस हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा -10 गुना 68.5। तो हमें क्या हो जाएगा, चौथी संख्या निकल जाएगा।
से कैलकुलेट करेंगे तो 254 प्लस 504 माइनस 685, चौथी संख्या जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 73। अब चौथी संख्या को छोड़कर 9 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 68.5, ये तो 10 का हुआ, उसमें से 73 निकाल देंगे तो 9 बचा और 9 से भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 685 माइनस 73/9, यानी हो जाएगा कितना 612/9, हो जाएगा 68। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बोर्ड मास से हल करना है। चलिए इसका कुछ पार्ट बता देते हैं और आप सोल्व कर लीजिएगा। जैसे रेकरिंग का सबसे ज़्यादा टफ होता है, तो ये हो जाएगा 93 माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 93 माइनस 9 बटा कितना, तो ये होगा 90। और ये 84 वाला जो होगा वो 84 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा 84/99। बाकी आप बोर्ड मास से लगाकर सोल्व कर देगा। आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा होगा, ए होगा। एक वर्षाकालीन दिन में 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई। 1.5 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली वर्षा के जल का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा। तो एच जो है वो जल की ऊंचाई है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, यानी 4/100 यानी 0.04 जो है वो मीटर जो है जल की ऊंचाई हुई। भूमि का क्षेत्रफल बराबर कितना है 1.5 हेक्टेयर है, 1.5 हेक्टेयर है। तो 1.5 हेक्टेयर को लिख सकते हैं 1.5 गुना कितना 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 15,000 जो होगा मीटर स्क्वायर। कितना होगा 15,000 मीटर स्क्वायर। तो जल का आयतन बराबर क्या होगा, जल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल और गुना क्या होता है ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल है 15,000 और ऊंचाई जो है 0.04, यानी टोटल हो जाएगा 600 मीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि का कुछ भाग 15% वार्षिक और शेष 18% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया है। 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल प्राप्त ब्याज 16,800 था। 15% वार्षिक दर पर धनराशि और 18% वार्षिक पर धनराशि के बीच का अनुपात क्या है। तब माना कि 15% वार्षिक ब्याज पर जो है ना वो x है तथा 18% पे कितना हो जाएगा, तब 50,000 में जो टोटल है उसमें से x कर देंगे, यही निवेश किया गया है। अब प्रश्न में कह रहा है कि x गुना 15 गुना कितने साल के 2 साल के बट्टा 100 अब प्लस 50,000 में से माइनस x घटा दीजिए, ये है 18% 2 साल में इतना निवेश किया है और उसका ब्याज कितना हो जा रहा है, कुल प्राप्त ब्याज 16,800 हो जा रहा है। बस इसी को सोल्व कर देना है। तो सोल्व कीजिएगा तो होगा 5x + 6 गुना 50,000 माइनस x बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2800। जब और इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 5x माइनस 6x प्लस 3 लाख कितना हो जाएगा, ये 3 लाख हो जाएगा, बराबर आएगा कितना 2,80,000 कितना होगा 2,80,000। तो x का मान आ जाएगा कितना 20,000, x का मान आ जाएगा 20,000। तो अभिष्ट अनुपात भी निकालना है। तो अभिष्ट अनुपात जो होगा वो कितना होगा x बटा 50,000 माइनस x का मान कितना हो गया है 20,000 और 50,000 में 20,000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30,000। तो रेशियो हो जाएगा 2:3। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करता है। यहाँ पर देखिए कि W से T गया है -3 है, T से Q गया है -3 और Q से -3 जाएगा -3, तो क्या बचेगा N बचेगा। दूसरा में देखिए कि D से B गया है -2 है, B से Z गया है -2 है और Z से -2 करेंगे तो कौन सा होगा वो X होगा। तो हमारे पास जो है वो N और X से ही आंसर आ जा रहा है। ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा वो A हो जा रहा है। अगला है निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 125 से 120 कितना 130 गया है +5 हो जाएगा। 130 से +5 135 गया है। उसी तरह देखेंगे 120 से अगर हम -5 करते हैं तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 115 और 115 से -5 करेंगे तो 110 हो जाएगा। यानी एक में +5 का सीरीज चल रहा है अल्टरनेट और एक में -5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बी आ जाएगा, सॉरी कौन सा आ जाएगा
तो वो आ जाएगा 120 माइनस 5 कितना, 115 आ जाएगा। सी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा वो आ जाएगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न में से कौन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो इसमें कौन सा दो गणितीय चिन्हों को बदलेंगे? तो हो जाएगा बी, भागा और गुना को बदलने के बाद आएगा 25 भागा 5 गुना 6 प्लस 20 बराबर 62 माइनस 12। क्या आ जाएगा? 62 माइनस 12। समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगा, आंसर होगा बी। 17 का जो आंसर हो जाएगा वो काफ़ी आसान प्रश्न है। 17 का आंसर हो जाएगा ए, ब्राउन। क्या हो जाएगा? ब्राउन। चाप वृत्त कॉकपिट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुयान। जिस प्रकार चाप वृत्त की परिधि पर स्थित होता है उसी प्रकार कॉकपिट वायुयान में लगा होता है। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगादि उत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में, धानु जत्रा उड़ीसा में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, और उगादि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी मनाया जाता है। उगादि या शब्दी युगादि के नाम से जो लोकप्रिय है वो दक्षिण भारत का एक उत्सव है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में मनाया जाता है। और यह पर्व जो है वो हिंदी के चैत मास के प्रथम दिन में मनाया जाता है। अगला है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज पंचम ने। किसने? जॉर्ज पंचम ने रखी थी। वायसराय हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। जल न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, इसका मुख्य कारण क्या है? और इसका सही आंसर है ए, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण अथवा दान नहीं कर सकता है, इसलिए जल जो है वो उदासीन होता है। और इसका pH मान जो होता है वो 7 होता है। अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंद होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 होता है। इसका मुख्य कारण इसकी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हैं। आइए देखते हैं। कांसा, तो कांसा तांबा एवं टीन का बना होता है। पीतल की अगर बात करें तो तांबा और इसका जिंक का, जर्मन सिल्वर तांबा जिंक निकल का, तांबा जिंक निकल का। और मुद्रण धातु जो है वो सीसा एंटीमनी और टीन का होता है, सीसा एंटीमनी और टीन का। अगर गन मेटल भी कई बार पूछा जाता है तो Cu प्लस Zn प्लस Sn से बना होता है जो है वो गन मेटल। और इसका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। रेडियम की अर्ध आयु जो है वो 1600 वर्ष है। कितने समय बाद यह 25% रहेगा? तो अर्ध आयु का रूल क्या है? 100% शुरुआत है, अर्ध आयु के बाद ये कितना हो जाता है? 50% हो जाता है। अब 50% से फिर अगर अर्ध आयु में चलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 25%। अब पूछ रहा है कि अर्ध आयु 1600 है, तो ये तो 1600 है, अब फिर 1600 इसमें चला तो 1600 वर्ष और 1600 वर्ष कितना हो गया? 3200 वर्ष। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में किया था। चुंबकीय बल रेखाओं का उपयोग किनकी दिशा मापने में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय सुई की दिशा मापने में किया जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र रेखा है जिस पर इकाई चुंबकीय ध्रुव प्रबलता गमन करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊंचाई h पर 20 kg भार वाले किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है, तो h का मान ज्ञात करें। तो ऊंचाई h पर 20 kg भार वाली वस्तु की स्थिति ऊर्जा कितना है? 600 जूल है। तो ऊंचाई हमको कितना है वो निकालना है। तो स्थिति ऊर्जा mgh बराबर दिया हुआ है 600 जूल, और h बराबर हो जाएगा 600/mg हो जाएगा, यानी 600 m कितना है? 20 है, 20 kg भार वाला, और g का मान होता है 10। काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 3 मीटर। इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन ए, 3 मीटर आ जाएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दर्शाया है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी मोसले।
हेनली मोसले दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान के तुलना में अधिक मौलिक गुण है। मोसले ने एक प्रयोग द्वारा यह बताया कि जब धातु के प्लेट पर निश्चित ऊर्जा आघात कराया जाता है तो एक्स किरण उत्सर्जित करता है और धातुओं से प्राप्त एक्स किरणों की आवृत्ति एवं धातुओं की परमाणु संख्या के बीच ग्राफ खींचने पर यह एक सरल रेखा देता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है। अगला प्रश्न है कि एक यात्री रेलगाड़ी बिना विराम लिए 75 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से और विरामों के साथ 60 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल से चलती है। 600 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा? तो बिना विराम लिए 60 किलोमीटर जाने में लगेगा समय कितना? तो 60 किलोमीटर है, 75 के स्पीड से चल रहा, तो ये होगा 4/5 घंटा होगा। और प्रति 60 किलोमीटर विराम समय में चलेगा तो कितना? 1 माइनस 4/5 कर देंगे तो ये होगा 1/5 घंटा। तो 600 किलोमीटर जाने में विराम समय कितना लगेगा? 600 किलोमीटर जाने में विराम समय बराबर लगेगा विराम समय, तो ये होगा 600/60 गुना 1/5 कर दीजिए, 2 घंटा आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3a + 4b + 5c² को अगर विस्तारित करिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 3a² + 4b² + 5c² + 2 × 3a × 4b + 2 × 4b × 5c + 2 × 5c × 3a। इसे जब और सोल्व कीजिएगा तो ये होगा 9a² + 16b² + 25c² + 24ab + 40bc + 30ca। तो ये हमारे पास हो जाएगा किससे हुआ है? तो ये a + b + c के होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca से। तो आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा बी। यदि एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का विकर्ण बराबर कितना दिया हुआ है? 10√3 सेंटीमीटर और √3a बराबर हो गया 10√3। √3 कहाँ से लिखे हैं? तो एक घन के विकर्ण बराबर √3 है। a का मान आ गया 10√3/√3 यानी 10 सेंटीमीटर। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 6² बराबर 6 गुना 10 के स्क्वायर यानी हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नांकित चित्र के अनुसार त्रिभुज QRS समंगसम खाली स्थान है। दिया गया आरेख को निर्दिष्ट मापों के अनुसार नहीं खींचा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज QRS और किसमें? त्रिभुज PQT में PT बराबर RS, PQ बराबर QR, तो TQ बराबर हो जाएगा SQ। क्या हो जाएगा? TQ बराबर SQ। अब सर्वांगसम नियम के अनुसार त्रिभुज QRS बराबर होता है त्रिभुज QPT। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसाद अकेले एक कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसे ही दस्ता वाले कितने लोगों की आवश्यकता थी? तब माना कि प्रसाद की क्षमता जो है वो x है। प्रश्नानुसार 144 गुना x बराबर 16 गुना n गुना x हो जाएगा, यानी 144 बराबर 16 गुना n बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अतः उस काम को 16 दिनों में करने के लिए 9 लोगों की आवश्यकता होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उस विकल्प के चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन एवं निष्कर्ष का है। सभी चूड़ियाँ जो है वो सिक्के है। तो ये क्या है? ये जो है वो चूड़ियाँ है और ये जो होगा सिक्के हैं। क्या हो जाएगा? सिक्के हैं। उसके बाद कह रहा है सभी सिक्के जो है वो पायले हैं। सभी सिक्के जो है वो क्या है? पायले हैं। और उसके बाद कह रहा है सभी पायले जो हैं वो रॉकेट है। सभी पायले जो है वो क्या है? तो वो लॉकेट है। सॉरी, क्या है? लॉकेट है। निष्कर्ष पे आइए। सभी लॉकेट जो है वो चूड़ियाँ हैं, गलत है। कुछ लॉकेट सिक्के हैं, बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? त्रिभुज कौन करना है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 32। कितने क्रिकेटर जो है वो शतरंज खिलाड़ी तो है लेकिन क्लर्क नहीं है। जहाँ पर ये बता रहा है क्या जगह
ये शतरंज खिलाड़ी का, सर्किल जो बता रहा है वो कलर का, और ये जो बता रहा है वो क्या है, क्रिकेटर के। इस पे प्रश्न पूछ रहा कि कितने क्रिकेटर है, जो शतरंज खिलाड़ी तो है लेकिन क्लर्क नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वो 22 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का जो है वो चयन कीजिए। तो सी से ई गया है +2 है, ई से जी गया है +2 है, जी से आई +2 है, और आई से के है +2 है। एम से ओ है +2 है, ओ से क्यू है +2 है, क्यू से एस है +2, एस से यू है +2 है, यू से डब्लू +2 है, डब्लू से बाई +2 है, अब बाई से +2 है, और ए से सी, ये सब +2 के सीरीज में है। लेकिन यहाँ से फिर देखिए टी से डब्लू जो है वो कितना है, +3 है, तो ये एक सीरीज जो है वह संगत है। आंसर हो जाएगा डी। 2000 के बैंक नोट की बीमाएँ क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ए 66 mm गुना 166 mm है, जो कि 2000 के नोटों के है। अगर 10 रुपया की अगर हम बात करें तो चॉकलेट ब्राउन के कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा है। 20 रुपया में हरित पीला है एलोरा की गुफाएं, 50 में हम्पी के पत्थर से बना रथ, 100 रुपया में रानी के बाग, 200 रुपया में सांची स्तूप, 500 रुपया में लाल किला, और 2000 रुपये में कुछ क्या था, तो वो मंगलयान था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान के स्मृति में मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोखरण सेकेंड। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष पोखरण सेकेंड की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत के परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, और प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। 1998 में परमाणु परीक्षण को शक्ति 98 जो है वो नाम दिया गया था, और 1974 वाला को स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूरेसिल जो है वो नहीं पाया जाता है डीएनए में। यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है। ऑक्सीकरण को निम्न में से कौन परिभाषित करेगा, सही जवाब है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की हानि। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होता है, तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। किसी ठोस का भार हवा में 8.5 न्यूटन और पानी में 6.8 न्यूटन है, तो 0.8 अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में इसका भार जो है वो क्या होगा। तो पानी में ठोस के भार में कमी जो होगा वो कितना होगा, 8.5 - 6.8 बराबर 1.7 न्यूटन होगा। और द्रव में ठोस के भार में कमी कितना होगा, तो 8.5 - W। तो अपेक्षिक घनत्व यानी 0.8 बराबर होता है द्रव में ठोस के भारों में कमी यानी 8.5 - W बटा होता है जल में ठोस के भार में कमी यानी 1.7। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 7.14 आएगा, किसका मान, W का मान आएगा 7.14 न्यूटन। ऑप्शन हो जाएगा ए। फार्मूला क्या था, अपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव में ठोस के भार में कमी बटा जल में ठोस के भार में कमी। अपेक्षिक घनत्व बराबर ये फार्मूला हो जाता है, तो इसी फार्मूला पर रख के बनाया गया, आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा ऑर्बिटल डायग्राम अफवाहों के नियम का पालन नहीं करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अफवाहों के नियम का पालन नहीं करता है। अफवाहों के नियम के अनुसार है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकक्ष में जाता है जिसमें n+l का मान न्यूनतम होता है। यदि 2 उपकक्षाओं में n+l का मान न्यूनतम, तो इलेक्ट्रॉन उस उपकक्ष में जाता है जिसके लिए n का मान न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है कि 15 माइक्रोकूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो 15 माइक्रोकूलम आवेश 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बल बटा क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। अब यहाँ पर रख लीजिए, बल जो है 2.25 न्यूटन का रहा है, और आवेश है कितना, तो 15 माइक्रोन, 15 गुना 10 के पावर -6। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 1.5 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए। मेंडल के प्रयोगों में 2 लक्षणों के बीच द्विसंकर
उपकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कितना? 9:3:3:1 होता है, प्रारूपिक द्विसंकर अनुपात होता है। अगला है बोमेन संपुट निम्न में से किसको ढके रहती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिका गुच्छ को। बोमन संपुट केशिका गुच्छ को ढके रहती है। बोमन संपुट को ग्लोमेरुलर कैप्सूल, रीनल कार्पस्क्यूलर कैप्सूल या कैप्सूलर ग्लोमेरुली भी कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी के कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीयू तत्व जो है वो मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात है 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों पर क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी? तो माना कि परिवार में के चावल, पेट्रोल और तेल पे खर्चा जो है वो कितना है? 8x, 11x और 6x है। कुल खर्च कितना हो गया? कुल खर्च तो इसे जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 25x हो जाएगा। अब वृद्धि देखिए कितना कितना हुआ? 8x में हुआ है 10/100 प्लस 11x में हुआ है 20% का, तो गुना 20/100 प्लस 6x में कितना वृद्धि हुआ है? तो 30/100, ये हो जाएगा 0.8x प्लस 2.2x प्लस 1.8x, टोटल हो गया 4.8x। अब वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? तो 4.8x कितना में पहले था? तो पहले 25x था, गुना 100 कर दीजिए, हो जाएगा हमारा पास 19.2%। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तब माना कि ए की आयु जो है वो 5x है और बी की जो आयु है कितना है? 8x है। प्रश्न में कह रहा है 5x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, इसे सोल्व कीजिएगा तो 24x प्लस 24 बराबर 20x प्लस 32। x बराबर कितना आ जाएगा? 8/4 बराबर 2 वर्ष आ जाएगा। कितना? 2 वर्ष आ जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा? तो 5x प्लस 8x 13x हो जाएगा। ए का मान कितना आया? x का 2 हो जाएगा, 13 गुना 2 बराबर 26 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि यदि 5x माइनस 1/4x बराबर 6x ग्रेटर देन 0 है तो 25x² माइनस 1/16x² का मान क्या होगा? तो एक फार्मूला पर रख दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो आइए अगर मान लिया कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी करते हैं पहले, 5x प्लस 1/4x हो गया, के स्क्वायर करते हैं बराबर ये हो जाएगा कितना? तो 5x माइनस 1/4x के क्या हो गया ये? तो ये हो गया होल स्क्वायर प्लस 4 गुना 5x गुना 1/4x हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये x कट जाएगा, 4 ये कट जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 5x माइनस 1/4x कितना हो जाएगा? 6 के बराबर, यानी 6 के स्क्वायर और कितना हो जाएगा ये? 6 के स्क्वायर प्लस ये 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या है? स्क्वायर में इसको इधर ले जाएंगे तो क्या है? अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसे अंडर रूट कर देते हैं, तो ये होगा 36 प्लस 5 यानी √41 आ गया। कितना आ गया? √41 आ गया। अब हमारे पास जो आ गया 5x प्लस 1/4x बराबर आ जाएगा √41 आ गया। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गया। अब आइए रख देते हैं 5x माइनस 1/4x इंटू 5x प्लस 1/4x, इतना बराबर लिख सकते हैं 5x माइनस 1/4x बराबर कितना है? 6 है। अब 5x प्लस 1/4x बराबर कितना है? √41 है। तो जब ये एक दूसरे से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25x² माइनस 1/16x² बराबर हो जाएगा 6√41। आंसर जो आ जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित हिस्टोग्राम 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो प्रतिशत बराबर 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 5 अब बटा 40 गुना 100 बराबर 30/40 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्ट हेड से नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है, जहाज से नाव की दूरी क्या होगा। अगर मान लिया कि यहाँ है इस तरह के फिगर है, ये हो गया ए बी सी, कितने हैं 60 डिग्री है, ये 180 मीटर है, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री बराबर होगा ए बी बटा बी सी, यानी √3 बराबर हो जाएगा 180 बटा बी सी, एक्स बराबर हो जाएगा 180 बटा √3 गुना √3 बटा √3 हो जाएगा 60√3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। शहर होगा, राज्य होगा, देश होगा, महाद्वीप होगा और विश्व होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ सकता है, यह हमें देखना है कौन सा पैटर्न है। 4 से 10 गया +6 है, 10 से 20 गया +10 है, और 20 से 34 गया है +14 है, यानी ये +6 है, प्लस ये 10 है और प्लस ये क्या हो जाएगा 14 हो गया। तो इस सब में भी डिफरेंस +4 का है, +4 का है। इसी तरह देखेंगे तो इसमें 18 का होगा, 34 से 52 गया है, 18 जाएगा, और 52 से क्या जाएगा तो 22 जाएगा, तो 52 अब +22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 74। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब एक दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा गया हो तो उसकी सही दर्पण छवि का कौन सा चयन होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है ब्लड रिलेशन का प्रश्न, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। W गुना जेड, W गुना जेड कर रहा है, यानी W जो है वो क्या है, तो वो बेटा है, किसका है, वो जेड का है, और जेड प्लस बाई कह रहा है, जेड प्लस बाई कह रहा है, तो जेड जो है वो क्या है, माँ है किसकी, जेड जो है माँ है किसकी, बाई का, बाई भागा एक्स कह रहा है, यानी बाई जो है वो क्या है, बेटी है, क्या है, बेटी है, किसका है, तो वो है एक्स का है, बाई जो है बेटी है, एक्स का है। तो ये दोनों जो होगा वो क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि बाई भागा एक्स तो हो गया, तो डब्लू और बाई में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो ये बहन हो जाएगा। तो पूछ रहा है एक्स और जेड का संबंध, तो पति पत्नी का आंसर हो जाएगा क्या होगा, पूछ रहा है एक्स का जेड से क्या संबंध है, एक्स का जेड से, तो जेड जो है वो पत्नी है और एक्स जो है वो पति है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाले आकृति का चयन करें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट के। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस रिपोर्ट पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। किस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 12 वोल्ट की एक बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोध के टर्मिनलों में संयोजित है। यदि 2 मिली एम्पियर की धारा उस परिपथ से होकर प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, तो V बराबर जो है वो 12 वोल्ट है, I बराबर है 2 मिली एम्पियर, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I, यानी 12 गुना 2 गुना 10 के पावर -3 M हो जाएगा, यानी 6000 ओम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C। निम्नलिखित में कौन से कथन जो है वो सही है, तो कथन कौन सा सही है वो देखते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की तुलना करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है, बिल्कुल सही। एक ही प्रकार के तत्वों को एक ही समूह में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सही है, तीसरा जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेंस से निष्कासित किया जाता है। अगला है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में कौन सी होगी, सही जवाब हो जाएगा ए, अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक और r जो है वो ऋणात्मक होगा, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन से पौधों द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है, सही जवाब है ए, केवल O2 और जल वाष्प, केवल O2 और जल वाष्प पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक कमरे में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पुंज इस क्षेत्र में क्षैतिजः दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मुक्त होते हैं। इन पुंजों के विक्षेपणों की दिशाएं क्रमशः और होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विक्षेपणों की दिशाएं क्रमशः पूरब और पश्चिम जो होगा वो होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल, आवेशित कण तथा चुंबकीय क्षेत्र तीनों एक दूसरे के लंबता होता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूर्व की ओर होगा। किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिज्म में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। उसके बाद कौन सा सही विकल्प होगा, तो बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ये दो सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष का बनना भी वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन कौन हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और पाँचवा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दी गई अभिक्रिया में कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल Cl2। केवल Cl2 जो होता है वो तत्व आयन के रूप में कार्य करता है। यदि x 6, 7, बाई एक ऐसी 4 अंक की संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस बाई का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो संख्या है x 6, 7, बाई यानी x प्लस 6 प्लस 7 प्लस बाई बराबर 18 कम से कम होना चाहिए। तो हो जाएगा x प्लस बाई बराबर कितना, x प्लस बाई बराबर 18 माइनस 13 बराबर 5। अब 5 जो होगा x प्लस बाई का मान, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। x प्लस 3 इंटू बाई प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस बाई को सरल कीजिए। तो आइए इसको सरल करते हैं। x प्लस 3 गुना बाई प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस बाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बाई प्लस 3x माइनस 6 माइनस एक्स माइनस बाई यानी 3x प्लस 2 बाई माइनस 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन अधिक आयतन प्रदान करेगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी, घन का आयतन जो होगा वो अधिक होगा। घन का आयतन जो होगा वो घन अधिक होगा। आइए इसके अनुसार देख लेते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुना B गुना H होता है। तो 6 गुना 7 गुना 8 कितना हो गया, 336 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का आयतन बराबर भुजा गुना भुजा गुना भुजा यानी 7 गुना 7 गुना 7 बराबर 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर होगा घन का आयतन अधिक होगा। 0.527 और 2.013 के गुणनफल में से कितना घटाने पर परिणाम 1 प्राप्त होगी, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि अगर 0.527 गुना 2.013 माइनस 1 करना है 16 से, तो ये हो जाएगा 1.06081 माइनस 1 कीजिए, तो हो जाएगा 0.06085 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित को हल कीजिए, इसे हल करना है तो ये हो जाएगा 15 बटा कितना हो जाएगा 27, 27 का है 15 बटा 27 माइनस 5 बटा 12 माइनस 4 बटा 9। भिन्न के जो अंडर रूट में है उसे हटा दिए हैं। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -11 बटा 36। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 7 व्यक्ति बैठा हुआ है उत्तर की ओर मुख करके। जी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है, अगर अरेंज करेंगे तो यहाँ पर है जो ए बैठा रहेगा, यहाँ पर डी, यहाँ पर जी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ई, यहाँ पर सी और यहाँ पर जो है एफ बैठा रहेगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अमित ने श्वेता से कहा कि हमारे अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए आपकी मां को उनके रेस्तरां के पूरब की ओर 560 मीटर चलना होगा, फिर उन्हें दाएं मुड़ना होगा और 543 मीटर चलना होगा। ये 560 है, ये हुआ 543 मीटर चलना होगा। उसके बाद पुनः दाएं मुड़ना होगा और 560 मीटर चलना होगा और अंततः उन्हें दाएं मुड़ना होगा और कितना चलना होगा, 120 मीटर चलना होगा। अपार्टमेंट रेस्तरां से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो ये दूर तो है वो दक्षिण दिशा में है, लेकिन कितना दूर हो जाएगा, तो 543 माइनस कितना कर देना है, 120 हो जाएगा 423। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना, डी हो जाएगा दक्षिण की दिशा। कथन है कि राज्य एक्स की सरकार ने मानसून के मौसम में 40% सिटी बसों को शहर ए के दक्षिण से शहर ए के पश्चिम में ले जाने का फैसला लिया है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है।
शहर के पश्चिमी भाग में यात्रियों की आमद आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान बाकी साल की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। बिल्कुल सही। शहर ए के दक्षिण में बची बसें यात्रियों की सामान्य आमद संभालने के लिए पर्याप्त होगी, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए, बयान है, देखते हैं। कोई टाई बो नहीं है, कोई जो है टाई जो है वो नहीं, क्या नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद कह रहा है सभी वो जो है वो क्या है, तो वो रेशम है। क्या है, रेशम है, रेशम है। तो निष्कर्ष, कुछ टाई रेशम है, गलत है, कुछ रेशम वो है, सही है। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। एम.एस. स्वामीनाथन खाली स्थान है, आंसर हो जाएगा बी, एक कृषि वैज्ञानिक है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के आनुवंशिकी विशेषज्ञ एवं भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऐसे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम द्रोलिंग मठ, सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है। तमांग मठ कई बार पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तमांग मठ जो है वो कहाँ है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ कहाँ है, लद्दाख में है। आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो आंसर हो जाएगा किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ए, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण गोला का एक भाग होता है, इसलिए R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर गोले की त्रिज्या, R बराबर होता है 2 गुना फोकस दूरी। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर ही होगा। माँ के से गर्भ की पोषक तत्वों की आपूर्ति किसके माध्यम से की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। प्लेसेंटा भोज्य पदार्थ जैसे ग्लाइकोजन और वसा आदि को भी संग्रह करता है। प्लेसेंटा एक तरह से प्रतिरक्षी अंग का भी कार्य करता है। यह वायरस, बैक्टीरिया और कई सारी दवाइयों को माँ के शरीर से भ्रूण में रक्त में प्रवेश को रोकता है। कार्बन यौगिक में किस प्रकार के बंध होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सहसंयोजक जो होते हैं वो बंद होते हैं। जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। निम्न में कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, pH मान 0 वाला घोल जो है वो सबसे अम्लीय होता है। pH का मान 0 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे घोल की अम्लीयता कम हो जाएगा। अगर यहाँ कहा जाए 0 है, यहाँ 7 है और ये हो जाएगा 14, तो pH स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। 7 पर जो होता है वो किसका होता है, उदासीन घोल का। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण जो है वो कितना होता है? तो F बराबर जो हम लोग जानते हैं M इंटू ए होता है, A बराबर होता है F बटा M होगा। तो F 21 दिया हुआ है और किस न्यूटन, और M कितना है 3 किलोग्राम, तो हो जाएगा कितना, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? पार्थेनोकॉर्पी को, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निषेचन के बिना फलों के विकास को। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केंद्र पर वास्तविक, उल्टी और अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। इनमें कौन सा बिंदु x पर स्थित है? x अक्ष पर। अगर मान लिया कहा जाए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x है और ये +x है, तो यहाँ पर जो कह रहा है कि x एक्सिस पे कौन है, तो x बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो अगर आप b को देखिएगा तो 2 पर है x एक्सिस पे 2 और y 0 है, यानी यहाँ पर 2 0 हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा। y अगर 0 है तो वो एक एक्सिस पर है, और अगर d को देखेंगे तो ये 0 है, ये 4 हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हमारे पास बी आ जाएगा। निम्न में 5 वर्षों की कंपनी में विभिन्न खर्चों को दिखाता है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। संयुक्त रूप से 5 वर्षों के सभी 5 वर्षों के लिए कच्चे माल की खरीद पर और वेतन पर हुए कुल खर्च का अंतर कितना था? तो आइए इसका अंतर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 5 वर्षों के लिए कच्चे माल की खरीद पर कुल खर्च हुआ 452 प्लस 559 प्लस 659 प्लस
6 + 783 बराबर 3169 मिलियन हो जाएगा। तथा 5 वर्षों में वेतन पे खर्चा, वेतन पर खर्च कितना हो जाएगा 340 + 398 + 409 + 456 + 479 हो जाएगा 2082 मिलियन हो जाएगा। तो अंतर क्या है, दोनों को अंतर कर दीजिएगा तो अंतर हो जाएगा 3169 - 2082 हो जाएगा 1087 मिलियन। आंसर हो जाएगा 1087 मिलियन, डी हो जाएगा। 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर होगा। 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, तो 7.2 किलोग्राम हो जाएगा 7200 ग्राम। तो 20% बराबर हो जाएगा 18/7200 गुना 100 बराबर 0.25%। आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी पाई आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों के कोणों का योग कितना होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360 डिग्री के बराबर होता है। इतना का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो सीधे कर दीजिए 4/10 गुना 4/100 गुना 4 क्या हो जाएगा 1000। 416 16 64 64 पर कितना 0, 3 2 5 1 6 0 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा 0.6 इधर कर दीजिए 2 हो जाएगा 2 3 4 6 4। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। कथन का है और कार्रवाई का। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्यों अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। कार्रवाई, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभाव लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए। सभी विभागों को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और दंडित करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो पालन करता है। प्रश्न कर रहा है खेल में ए ने कितने अंक कमाए थे। ए 6 बार जीता और 12 बार हारा। हर खेल में 5 अंकों का नुकसान होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न उत्तर के लिए ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो पर्याप्त है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह आकृति चुने जो बाकी से अलग है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी से अलग आकृति अगर इसमें चुना जाएगा तो इसमें भी हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 98 की अगर हम बात करते हैं तो 14 #2 = 80, 10 #4 = 70 इस तरह है। तो किस तरह अरेंज किया गया है, तो अगर इसको देखते हैं तो 14 + 2 गुना 5 करते हैं तो आ जाता है 14 + 2 16, 16 5 80 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 10 और 4 में देखते हैं 10 + 4 कितना हो जाएगा 14 गुना 5 70, 20 + 6 गुना 5 कितना होगा 26 और 26 + 6 130। तो उसी तरह 8 और स्टार 12 में 8 + 12 कितना हो जाएगा 8 + 12 जो हो जाएगा 20 गुना 5 कितना हो जाएगा 100। आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचन देवी बनी। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रकांत बी सोमपुरा। अयोध्या के रामलला के मूर्तिकार थे अरुण योगीराज है, और नए संसद भवन के वास्तुकार थे बिमल पटेल। यह था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।